आए सारे आलम के लिए रहबर, यतीम बाप देखा नहीं, दादा हरम में बेकरार खड़ा हुआ है, बैतुल्ला का पर्दा पकड़ के दुआ कर रहा है, या अल्लाह मेरे बेटे अब्दुल्ला को जिंदा कर दे, आमना को बेटा दे दे, मेरे अब्दुल्ला को जिंदा कर दे, बेटी आ गई तो मेरे बेटे की नस्ल खत्म हो जाएगी। उसे क्या खबर कि आज क्या होने वाला है, उसे क्या खबर आज कौन पैदा होने वाला है। वो तो अपनी धुन में बैतुल्ला के पर्दे को पकड़ के रो रहा है, या अल्लाह अब्दुल्ला को जिंदा कर दे। उसे क्या पता कि कौन आ रहा है, वो तो अब्दुल्ला के दर्द में है कि मेरा अब्दुल्ला जिंदा हो। उसे क्या खबर कि उसकी तुफैल करोड़ों जिंदा हो जाएंगे, अरबों जिंदा हो जाएंगे, जानवर इंसान बन जाएंगे, अंधे बीना हो जाएंगे, बहरे बोलने वाले बन जाएंगे, बहरों को सुनना मिल जाएगा, गूंगे बोलने वाले बन जाएंगे, भटके हुओं को राह मिल जाएगी, बिगड़े हुए जमीन पर फरिश्तों से आला और अफजल करार पाएंगे। उसे क्या खबर। फिर वो पैदा हुए, 4:20 पर घड़ी पहुंची। ये मैं 4:20 कैसे कहता हूँ, मैंने 22 अप्रैल की सुबह सादिक मक्का के कैलेंडर में देखी तो 4:20 है, इधर 4:20 हुए, इधर सुबह सादिक की रोशनियों ने दुनिया के अंधेरों को धक्का दिया, इधर मोहम्मद मुस्तफा के नूर ने कुफर के अंधेरों को धक्का दिया, इधर जमीन आसमान को रोशन करने वाला सूरज आया, इधर दिलों को रोशन करने वाला सूरज आया, इधर दुनिया के अंधेरों के दूर होने का सबब आया, इधर कुफर के अंधेरे दूर होने का सबब आया। और आपकी दाया लेडी डॉक्टर शिफा बिन्ते अमर अब्दुर्रहमान बिन औफ की वालिदा, आप बेटा दोनों को, माँ और बेटा दोनों को ईमान मिला बाद में, वो हैबत तारी हो गई बच्चे को देखकर। ये दाई है, इसके हाथों रोजाना बच्चे पैदा होते हैं। आज अजब बच्चा है कि वो भी दहशत में है और खौफज़दा है। जब बच्चा पैदा हुआ है तो उसके जिस्म पर माँ की गंदगी का कोई निशान नहीं, आंवल का कोई जर्रा नहीं, पाक धुला खुशबूदार, खुशबुओं में महका हुआ बाहर आ रहा है, और खतना माँ के पेट से करवा के आ रहा है। और जब नाफ को देखा तो आंत और नाफ कटी हुई है। 3 अजब सिफात के साथ दो जहान का सरदार दाई के हाथों में आता है, धुला पाक पाकीज़ा, खतना माँ के पेट से, नाफ माँ के पेट से कट के बाहर आती है। लिहाजा दाई हैरान होती है, बच्चे को देखती है, माँ को दिखाती है, पहलू में बच्चे को लिटाया जाता है, थोड़ा सा कपड़ा लपेटा पहलू में लिटाया, बच्चा इस हाल में बेबस है। 10-15 मिनट का वक्त है या आधा घंटा, जब दाया पीछे हटती है और माँ उसको मोहब्बत से देखती है तो एकदम बच्चा करवट बदलता है और पूरे सजदे में चला जाता है, जैसे बड़े आदमी सजदा करते हैं। एक लंबा सजदा करता है, फिर वो बच्चा यूं सर उठाता है, गर्दन यूं करता है, उल्टे हाथ पर टेक लगाता है और सीधे हाथ को बुलंद करता है और शहादत की उंगली यूं आसमान की तरफ उठाता है। इस उंगली के उठने पर नूर ही नूर चारों तरफ चमकता फैलता चला जाता है। और अम्मा आमना कहती हैं, मैंने उस नूर में मशरिक से मगरिब, शुमाल से जुनूब तक सारी दुनिया का नजारा किया, रूम फारिस के महल, हीरा यमन के महल। माँ घबराती है कि ये बच्चा क्या है, ये बड़ा है कि बच्चा है, ये क्या है, ये क्या है। वो घबराती है और बच्चे को उठा के गोद में लेती है। गोद में लेती है तो एक और शाहकार सामने आता है, घर की छत फटती है, उसमें धुआं अबर धुंध अंदर आती है, सारे कमरे में गहरी धुंध छाती है और माँ अपने बच्चे को गोद में लेने के बावजूद इतनी धुंध गहरी है कि माँ अपने बेटे को देख नहीं सकती। और उस धुंध में से आवाज आती है, तोफू बिही मशारिक़ल अर्द व मगारिबहा, इस बच्चे को मशरिक मगरिब में फिरा दो, फिरा दो, फिरा दो, लियअरफू बिस्मिही व नअतिही व सूरतिही, सारी दुनिया जान ले यही है हबीबुल्लाह, यही है रसूलुल्लाह, यही है मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, यही है कायनात का सरदार, यही है जन्नत का चाबी बरदार, यही है अल्लाह का झंडा उठाने वाला, यही है शफात कुबरा का मालिक, यही है हौद कौसर का मालिक, यही है जन्नत की चाबी
कामयाबी का मालिक, यही है अव्वलीन आखरीन का सरदार, यही है नबियों का नबी, जन्नात का नबी, इंसानों का नबी, फरिश्तों का नबी, बहर बर का नबी, पत्थर पहाड़ का नबी, जमादात नबादात हैवानात का नबी, चरिंद परिंद का नबी। इसे यतीम न देखो, यही है जिसको मेरे रब ने हबीब बनाया, हबीब बनाया, मोहम्मद बनाया, अहमद बनाया, माही बनाया, हाशिर बनाया, आकिब बनाया, फातिह बनाया, खातिम बनाया, अबुल कासिम बनाया, ताहा बनाया, यासीन बनाया। ये रब ने मेरे नबी के नाम आलम बाला में पहले तय कर दिए, मोहम्मद भी, अहमद भी, माही भी, हाशिर भी, आकिब भी, फातिह भी, खातिम भी, अबुल कासिम भी, ताहा भी, यासीन भी। और बादल धुंध में से आवाज आई, इसे इसे इस बच्चे को आदम के अखलाक दो, शीख की मारफत दो, नूह की शजाअत दो, इब्राहीम की दोस्ती दो, इस्माइल की कुर्बानी दो, सालेह की फसाहत दो, लूत की हिकमत दो, इसहाक की रजा दो, याकूब की बशारत दो, यूसुफ का जमाल दो, मूसा का जलाल दो, यूशा का जिहाद दो, दानियाल की मोहब्बत दो, इलियास का वकार दो, दाऊद की जबान दो, और अय्यूब का दिल दो, यूनुस की इताअत दो, यहया की इस्मत दो, ईसा का ज़ुहद दो, और तमाम अंबिया को जो दिया वो सारा इस बच्चे को दे दो। आधे घंटे में 1.25 लाख नबियों का सब कुछ अंदर, फिर 63 साल 4 महीने बुलंदियां, तरक्कियां, परवाज़। जैसे कोई अल्लाह की हस्ती का अव्वल आखिर नहीं देख सकता, ऐसे ही मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती का अव्वल आखिर कोई नहीं देख सकता। ये रबीउल अव्वल का पैगाम है, इसके पीछे चलो तो मंजिल मिलेगी, वरना भटक जाओगे, भटका दिए जाओगे, बेकीमत हो जाओगे। मेरे नबी आलम के रहबर बनकर आए, या अबा सुफियान जितुकुम बिकरामति दुनिया वल आखिरा। मेरे नबी का पैगाम, मेरे नबी का पैगाम सारी उम्मत 1.25 लाख जमा फरमाई। क्या रसूल है जिसके दीदार करने वालों को ये कायनात का 1.25 लाख वाहिद मजमा, वाहिद मजमा, वाहिद मजमा नबियों के बाद जो मासूम नहीं है, उनसे खताएं भी हुई हैं, उनसे कसूर हुए हैं, पर वो रब जिसने जन्नत और दोज़ख के फैसले करने हैं, वो रब उनकी जिंदगी में अपने नबी को बशारत देता है और हमें उनका मकाम समझाता है। वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, ऐ मेरे नबी मेरा वादा है तेरे तमाम सहाबा जन्नती हैं, कोई जहन्नम में नहीं जाएगा, तेरा कोई सहाबी जहन्नम में नहीं जाएगा, सब जन्नती। कुल्लन, कुल्लन जो मक्के में ईमान लाए, कुल्लन जो मदीने में ईमान लाए, कुल्लन जो देहातों में ईमान लाए, कुल्लन जो बदर उहुद के बाद ईमान लाए, कुल्लन जो खंदक के बाद ईमान लाए, कुल्लन जो हुदैबिया के बाद ईमान लाए, कुल्लन जो फतह मक्का पर ईमान लाए, कुल्लन जो फतह मक्का के बाद ईमान लाए, कुल्लन जो आखिरी हज के मौका पर ईमान लाए, कुल्लन जो आखिरी दिन तुझ पर ईमान लाए, कुल्लन ये सब के सब वादल्लाह, तेरे अल्लाह का वादा है, अल हुस्ना, ये जन्नती हैं, ये जन्नती हैं, इनमें कोई जहन्नम में नहीं जा सकता।